हेलो गाइस, मैं मोहम्मद। आप देखिए दोस्तों, आपका हमारा बड़ा फैशन यूट्यूब चैनल सब दोस्तों का चैनल को वेलकम करते हैं। और जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आलोक सर की यानी कि डीडी रिएक्ट की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में मिला एक और नमूना वकील। वकील नमूना होता है। अच्छा तो दोस्तों वीडियो देखते हैं, उसके बाद अपना देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का। इंडिया कट्स ऑफ क्रूशियल ट्रेड लिंक्स टू बांग्लादेश, यूनुस क्राइंग फॉर हेल्प। तो जी हां, भारत ने जो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी जो कंगलुओं को दी हुई थी, कंगलुओं ध्यान से सुनना, वो बंद कर दी। बोले कि बेटा अब तुम करो। और कंगलू, कल एक कंगलू मुझसे कह रहा था कमेंट में कि अगर बांग्लादेश ने अपनी एयर स्पेस रोक दी तो भारत की एक भी फ्लाइट नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में नहीं जाएगी, हमारा ये है, ऐसा है, वैसा है। तो मैंने उसको कमेंट में बोला कि अबे दिन में ही पी लिए क्या, तुम लोग को बुद्धि उद्धि नहीं है, समझ नहीं है। तो मैं उस बंदे से कहना चाहता हूं कि भाई तू जाकर ना एक बार फ्लाइट रडार 24 एक है जिसपे फ्लाइट्स ट्रैक की जाती हैं, जरा वो जाकर देख उस पे कि बांग्लादेश किस चूजे का नाम है और भारत किसका नाम है। वहां से पता चल जाएगा कि फ्लाइट्स किस रास्ते जाती हैं, किधर से जाती हैं, हमारे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, और हमने अगर एयर स्पेस बंद कर दिया तो तेरे ऊपर क्या फर्क पड़ेगा। तो कहता है नहीं, हमारा तो एक साइड बंद, एक दूसरा बंद आता, हमारा तो एक साइड बंद होगा, दूसरा साइड तो खुला होगा। अबे घोंचू, जाके पढ़, तेरे यहां से जो मैक्सिमम एक्सपोर्ट जाता है वो कहां जाता है? तो जाता है यूरोप, जाता है अमेरिका, जाता है। और यूरोप और अमेरिका जाने का जो सबसे बिजी रूट है वो हमारे उधर से ही जाएगा, तभी तो उधर पहुंचेगा, मिडिल ईस्ट होके। लेकिन कंगलुओं के दिमाग नहीं है ना, पाकिस्तानियों की तरह ही है ये। चलते हैं, देखते हैं। अभी उसका बयान आया है इस पर, बांग्लादेश का कोई एम्बेसडर है क्या है, उसका बयान आया है कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, हमें मुश्किल होने वाली है। बेटा कंगलुओं, जाकर पता करो कि डीप पोर्ट फैसिलिटी ट्रांसशिपमेंट वाली तुम्हारे यहां है, जाओ पता कर लो। इंडिया ने दे रखा था दोस्ती में, अब ठन ठन बजाओ घंटा बैठ के। और अभी तो ये शुरुआत हुई है कंगलुओं, तुम्हारी तो वाट लगेगी। चलो वीडियो देखते हैं। वो लम्हा जिसका 140 करोड़ इंडियन को इंतजार था, फाइनली वो आ गया है। बांग्लादेश को लेके भारतीय सरकार ने सख्त इकदाम उठा लिए हैं। उन्होंने बांग्लादेश के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। जी बिल्कुल, ट्रांसशिपमेंट जो कि 2020 में शेख हसीना वाजिद के ज़माने में बांग्लादेश को दी गई थी कि वो इंडिया का लैंड यूज़ करके इर्द गिर्द के कंट्रीज़ में अपनी ट्रेड कर सकते हैं, वो फैसिलिटी उनसे छीन ली गई है। और बदले में बांग्लादेश एक्सक्यूज़ नहीं कर रहा, बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है कि हम तो अपनी ट्रेड जो है डायरेक्ट करते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इन रियलिटी फर्क पड़ता है। अगर बात करें तो ये मामला, ये कंट्रोवर्सी तब शुरू होती है जब डॉक्टर यूनुस चाइना को चिकन नेक कॉरिडोर पर एयरबेस बनाने की बात सुनते हैं। इंडिया इसके ऊपर रिएक्ट करेगा क्योंकि इंडिया अपने बॉर्डर्स को लेके बहुत ज्यादा ओवर पोजेसिव है। और अगर बांग्लादेश की बॉर्डर की बात करें तो ये वो कंट्री है जो अपने 3 बॉर्डर्स इंडिया के साथ शेयर करती है। इससे पहले अगर हम आपसे बात करें तो 1.5-2 महीने पहले बांग्लादेश में पाकिस्तानी आर्मी को डिप्लॉयड करने की बात की गई थी, और वो भी चिकन नेक कॉरिडोर पे जो कि इंडिया के बॉर्डर के बहुत करीब है। ये ट्रेड की जंग है या फिर बॉर्डर्स की, या फिर हसीना को वापस लाने के लिए बांग्लादेश नित नए तरीके ढूंढ रहा है। अब पाकिस्तानी अवाम का इस पे क्या रिएक्शन है, अवाम की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं उनकी राय। जी मैम, देखिए इसमें कैमरा की तरफ बात जब से ये भारत में नई सरकार बनी है उसके बाद वो इतनी ज़्यादा अग्रेसिव होके चल रही है कि वो एक हमारा जो खिता है, जो एशिया का डॉन बनना चाह रहा है। उसमें जो भी छोटे कंट्रीज़ उनके सामने आते हैं उनको वो तरह तरह की तकालीफ पहुंचाते हैं। इंडिया डॉन बनना चाह रहा है, बिल्कुल, जो कि उनकी गलत फहमी है। अच्छा, और जबकि डॉन कौन है, सही फहमी क्या है? सही फहमी यह है कि हम ही डॉन है और हम ही थे। हाय क्या बात है। मतलब ससुरे तुम डॉन बनो तो प्राउड की बात है, हम डॉन है जी, हम डॉन है। भारत डॉन बने तो नहीं, ये सही नहीं है। उल्टा टांग के ऐसा लटकाया जाएगा ना तुम्हें बेटा, याद रखोगे
आने वाली तुम्हारी 7 नस्लें याद रखेंगी कि डॉन कौन है। क्या यार है ये? सुनकर भी हंसी आती है इनकी बातों को। शिट। क्या बात है, हमारे क्या बात मुकाबले है। में को उनका कंगले डॉन जी जी, वो उनका शाहरुख खान होगा फिल्म की हद तक, हम लेकिन डॉन इधर हम हैं। हैं। अच्छा, डॉन तो हम हैं। फिर आगे जी जी, उसमें ये है कि इंडिया जो है अपनी जो हद हरामी है उसको इस्तेमाल करते हुए, जो कि उनकी नेचर में शामिल है, बांग्लादेश को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। जो एयरबेस चाइना और बांग्लादेश मिल के बना रहे हैं उसमें पाकिस्तान को भी बेनिफिट्स दिया जा रहा है। बेसिकली जो बेनिफिट पाकिस्तान को दिया जा रहा है वो इंडिया से हजम नहीं हो रहा। कि पाकिस्तान पहले सी पैक जब पाकिस्तान ने स्टार्ट किया वो इंडिया को हजम नहीं हुआ। अच्छा। उसके बाद जब पाकिस्तान अब बांग्लादेश के साथ दोबारा कोऑपरेटिव मूड में जा रहा है तो इंडिया को ये चीज हजम नहीं हो रही। अच्छा। जबकि मुख्तसर ये है कि भाई इंडिया को क्यों हजम हो? जब से बांग्लादेश बना, इंडिया ने इतनी इन्वेस्टमेंट की, इनको ट्रेड दिया, इंडिया ने अपनी सारी टेक्सटाइल उठा के बांग्लादेश को दे दी। हसीना वाजिद के जमाने में इनको वीजाज दिए, मेडिकल फैसिलिटी, एड्स दी, इतना कुछ दिया। आज अगर चिकन नेक कॉरिडोर पे चाइना अपनी एयरबेस बना रहा है, आज चिकन नेक कॉरिडोर पे पाकिस्तान ISI जा रही है, आज बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तानी आर्मी डिप्लॉयड हो रही है, तो इंडिया को तो टेंशन होगी ना भैया। कैसी बात कर रहे हो? बिल्कुल यही बात मैं कर रहा हूँ कि इंडिया नहीं चाहता कि उसके नीचे एशिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो उससे ऊपर जाएं, तो क्योंकि गलत क्या है इसमें भाई? उस कंट्री में पोटेंशियल है तो कर रही है ना। सर मैम उसमें पोटेंशियल नहीं है। अच्छा। वो एक तरह से वो एक दिखावा है। जैसे अच्छा। रिसेंटली इंडियन बजट पेश हुआ 2025 में। अच्छा। उसमें उन्होंने कहा कि जी हम कैंसर हॉस्पिटल्स बना रहे हैं, कैंसर की मेडिसिन फ्री दे रहे हैं, कैंसर के पेशेंट्स का ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। हाँ। जैसे मतलब पाकिस्तान में ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह शौकत खानम की सूरत में फैसिलिटीज हैं। हाँ। तो उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन हमें नजर नहीं आई। अच्छा। एक दो चीजें होती है, एक चीज होती है गुफ्तार का गाजी, एक अच्छा। चीज होती है किरदार का गाजी। अच्छा। इंडिया तेरा दिमाग खराब है बे, तेरा दिमाग खराब है। तू कहता है कि तू भरपेट खाकर आया है, लेकिन तुझे खाना नहीं मिला, रोटी नहीं मिली तुझे घर में। तू सिर्फ दिखावे की बात कर रहा है। जो तू अभी बात कर रहा है ना उसका काउंटर दे रहा हूं मैं। तुम सिर्फ दिखावे की बात करोगे, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम खाकर नहीं आए हो। तो इसको कैसे साबित करोगे कि मैं खाकर आया हूं? अबे तू इंडिया ना आया, कैसे तुम लोग झूठ बोल लेते हो यार? कैसे झूठ बोल लेते हो? लगाओ भाई स्क्रीनशॉट। कैंसर की दवाइयां हमने बनाई हैं, गवर्नमेंट ने उनको सस्ता किया है। कैंसर के एक से बड़े एक अस्पताल है हमारे यहां, टाटा मेमोरियल है, धर्मशाला अस्पताल है, और भी बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। कौन सी दुनिया में होगे तुम लोग? तुम लोग के साथ सही हो रहा है यार, एकदम सही हो रहा है। क्योंकि तुम लोग घसियारे हो, घसियारे थे और घसियारे ही रहोगे। क्योंकि तुम लोग बाहर की दुनिया का सच जानना नहीं चाहते। और एक तो भारत से तुम लोग इतना जलते हो ना कि जलन तेरे चेहरे से दिख रही है। हमारे कैंसर अस्पताल नहीं बना। जाकर गूगल है ना तेरे पास, चैलेंज है मेरा, गूगल है ना, जाके सर्च कर कि हमारे यहां कैंसर अस्पताल है कि नहीं है, कैंसर पर हम काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इंडिया जो है वो गुफ्तार का गाजी है और हम उसकी गुफ्तार को सुन के सीरियस ले लेते हैं, जबकि अच्छा। उसका किरदार देखा जाए तो वो इतने पाए में नहीं है। अच्छा। जबकि पाकिस्तान और पाकिस्तान खिते के जितने भी सार्क ममालिक हो गए हाँ। या टोटल एशियाई ममालिक हो गए, उसमें पाकिस्तान जो है हर एक के साथ हर तरह से कोऑपरेट करता है। जहाँ से उसको बेनिफिट मिलने लगता है वहाँ पे इंडिया जो है उसको ना पाकिस्तान बर्दाश्त होता है। खसूसी तौर पे चाइना तो इंडिया को बिल्कुल नहीं हजम करता। हालांकि चाइना के मुकाबले में इंडिया आटे में नमक के बराबर भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनकी ललकार ऐसी है, खुशफहमी ऐसी है। अब वो निशाना बना रहे हैं बांग्लादेश को, सिर्फ इसी वजह से उनकी वो शिपमेंट रोकी है कि ये आगे ट्रेड ना कर सकें। अच्छा। क्योंकि ये इन्होंने हमारी जो है बॉर्डर्स इस्तेमाल करने हैं, ये आगे प्रोग्रेसिव मूड में ना जा सके। ठीक है, रीजन आपने यही कहा है। कि इंडिया छोटी कंट्रीज को, क्योंकि आप एडवोकेट है, पढ़ी लिखी राय रखेंगे, लाखों लोग। वकील है ये? मैं नहीं मानता वकील है। तू चीटिंग से पास हुआ है, तूने डिग्री खरीदी है, तू वकील है ही नहीं। क्योंकि वकील का पहला लेसन होता है कि सबूत के साथ बात करे। तूने सबूत दिखाए ना? तेरे वालिद का असली वालिद होने से मैं इनकार करता हूं। तू अपने बाप की असल औलाद नहीं है, तू किसी और की नाजायज औलाद है। सॉरी,
आपकी माता जी को माफी पहले ही। तू अपने बाप की औलाद नहीं है जिसका नाम तू लिखता है, तू किसी और के बाप की औलाद है, किसी और की नाजायज पैदाइश है तू। अब तू कहेगा कि तेरा दिमाग खराब है, तू तो मारने पर चल जाएगा ना भाई, तू तो मेरी लिंचिंग कर देगा, या कहेगा कि भाई सबूत दिखा। सबूत दिखाना पड़ेगा ना मुझे, और अगर मैं सबूत नहीं दिखा पाऊंगा तो फिर तो मैं पागल घोषित करा दिया जाऊंगा। तू वकीलों की ऐसी बात कर रहा है, बिना सबूत के सुनी सुनाई बातें। ओहो, तभी मैं कहूं कि पाकिस्तानियों में वकालत का स्टैंडर्ड कितना गिर गया है यार। हमारे यहां वकालत नहीं पढ़े हुए बच्चे भी ना तुझसे ज्यादा बेहतर काम करते हैं सबूतों के साथ। अफसोस हो रहा है, इस जैसा आदमी पाकिस्तान, भाई पाकिस्तान में कोर्ट का लेवल कितना गिर गया है यार। अनपढ़ जाहिल टाइप के लोग भी वकील बन जाते हैं, एडवोकेट बन जाते हैं, बाप रे। लाखों लोग मेरे चैनल्स को देखते हैं, तो कोई भी कहते हैं ना पार्शियल स्टेटमेंट तो यहाँ आएगी नहीं ना, न्यूट्रल आएगी। अवाम पाकिस्तान की भी देखेगी, इंडिया की भी देखेगी, मजे की बात है बांग्लादेशी भी देखते हैं हमें, ठीक है। आप कहते हैं कि इंडिया छोटी कंट्रीज को अपने बढ़ने नहीं दे रहा। इंडिया का मिशन है, मैंने ग्लोबल साउथ का लीडर बनना। लीडर तब बनेगा जब वो छोटी छोटी कंट्रीज में अपना इन्फ्लुएंस रखेगा। बिल्कुल एग्री हो गया, ठीक है। मोदी साहब की आप पॉलिटिक्स देख ले, इन 10 साल में उन्होंने किसी कंट्री के लिए ये वर्ड नहीं बोला। बांग्लादेश के लिए बोल रहा है कि बांग्लादेश मेरा डेवलपमेंट पार्टनर है एंड बिगेस्ट डेवलपमेंट पार्टनर। मतलब इंडिया ये चाहता है कि अगर मैं ग्रो करूं तो साथ मेरे साथ उसी स्पीड से बांग्लादेश भी ग्रो करे, और उसी की प्रिविलेजेस हमने देखी। शेख हसीना को कितना एज हासिल था इंडिया में। आज अगर यूनुस, क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है, उसको मेरे ख्याल से ट्रांसशिपमेंट एग्रीमेंट का भी पता नहीं होगा। अब इंडिया ने कैंसिल किया तो अब बांग्लादेश रिटेलिएट कर रहा है, कह रहा मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो कंट्री जिसके 3 बॉर्डर इंडिया के साथ है और वो कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको नहीं लगता कि इस मामले में बांग्लादेश बड़ा बाइस्ड हो रहा है? जी बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन ये है कि उसमें देखिए इंडिया जो है अब जो बांग्लादेश की जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें पहले वो था, उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स आती थी, बिल्कुल कोऑपरेटिव मूड में था। लेकिन अगर वो उनके साथ बांग्लादेशियों के साथ इतना सिंसियर होता तो बांग्लादेशी तो 71 में पाकिस्तान ही चाहते थे। तो वो उनको उधर से सेपरेट ना करता, पाकिस्तान के साथ अटैच रहने देता। उन्होंने पहला स्टेप जो इनिशियल स्टेप है वो वहाँ पे ये लिया कि पाकिस्तान से उसको, चूँकि हमारी ज़मीनी सरहदें नहीं मिलती थी, सेपरेट कर दिया, उसको यूज़ करता रहा। फिर उसको मतलब तरह तरह के ये सब्ज़ बाग तो दिखा। इंडिया को मौका किसने दिया बांग्लादेश में एंट्री करवाने का? देखिए उसमें कुछ गलतियां हम लोगों की अपनी है, हम ये मान रहे हैं। लेकिन जो चीज़ आप ये, या हमारी आवाम भी आजकल बहुत कह रही है कि जी इंडिया बहुत तरक्की कर रहा है, जी इंडिया बहुत आगे जा रहा है, जी इंडिया में बहुत पोटेंशियल है। ये आज की डेट से या 2 साल की डेट से पहले किधर पोटेंशियल था? आप इधर अपने पाकिस्तान में देख के, अब मैं बात करूंगा इंडिया और पाकिस्तान के पोटेंशियल की, ठीक है। ये आप यहाँ पे लाहौर में बरकत मार्केट में खड़ी है, यहाँ पे आसपास आप अगर आप देखेंगे हर बंदे में आपको पोटेंशियल नजर आएगा। उसका बैकग्राउंड देखेंगे किस तरह से, किन तरीकों से गुजर के, चाहे वो पढ़ा लिखा है, चाहे वो मजदूर है, वो अपनी फैमिली रन कर रहा है, अपना सिस्टम रन कर रहा है, अपनी इकोनॉमिक बेहतर कर रहा है अपने बिहाव पे। जबकि बेशक हमारी गवर्नमेंट के हालात इस टाइम इतने ज्यादा वो खुशहाल नहीं है। अपनी मदद आपके तहत। आप समझ रहे हैं पाकिस्तान के लोगों को हम डम्ब क्यों कहते हैं? ये वकील उसका जीता जागता उदाहरण, पोटेंशियल समझा रहा है। पोटेंशियल का अर्थ पता है उर्दू में? बच्चे, छोटा ही होगा तू मेरे से, मेरी उम्र 44 साल हो गई, 45वां चल रहा है मेरा, छोटा ही होगा तू मेरे से। पोटेंशियल का मतलब समझता है? पोटेंशियल का मतलब होता है कि उस बंदे में वो चीज दिखती है कि यार ये कुछ अच्छा कर रहा है, आगे चलकर ये और अच्छा करेगा इसमें, लेकिन उसका पहले उस चीज में फर्स्ट स्टेप में अच्छा होना जरूरी है। कोई क्रिकेट खेलना बच्चा चाहता है और जब उसका मूवमेंट आता है ना, उसके फुटवर्क आते हैं ना, तो लगता है कि नहीं यार इस बंदे में पोटेंशियल है, इसको अगर ट्रेनिंग गाइड किया जाए तो ये बहुत आगे बढ़ सकता है। इसको कहते हैं पोटेंशियल। 78 ईयर्स में पाकिस्तान की क्या पोटेंशियल रही है 78 साल बीतने के बाद? और तू जरा 78 साल में हमें देख ले, आज हम दुनिया की 4थी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। और रिपोर्ट्स आ रही हैं, स्क्रीनशॉट लगाओ भाई, 2030 में हम दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। इसको कहते हैं पोटेंशियल, कि आज से 10 साल पहले जो हम टॉप 10 में भी नहीं थे, आज हम टॉप 5 में आ गए, नंबर 3 बनने वाले हैं 15 साल में, 16 साल में। इसको कहते हैं पोटेंशियल। समझे? हमारी पोटेंशियल दिख रही।
तो एक बता, पोटेंशियल की बात तूने की है, एक स्टार्टअप बता जो इंडिया के जैसा हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, चाहे मिंत्रा हो, चाहे हजारों स्टार्टअप्स हैं, जोमेटो हो, स्विगी हो, फूड पैंडा हो, एक बता दे मुझे तू जो इस लेवल पर आया हो। नहीं, तू एक सिंगल यूनिकॉर्न कंपनी बता दे, एक सिंगल यूनिकॉर्न कंपनी। हमारे यहां 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं। अब तू पता नहीं, तू एडवोकेट है, तुझे यूनिकॉर्न कंपनीज का मतलब भी नहीं पता होगा, जाकर पढ़ लेना, मैं नहीं बताऊंगा, मैं जाकर पढ़ लेना यूनिकॉर्न कंपनी का मतलब क्या होता है। पाकिस्तान में एक नहीं है। और अभी खबर आई है, स्क्रीनशॉट लगा देना भाई, निकाल लेना स्क्रीनशॉट, जस्ट पे शायद है, कहीं पढ़ रहा था मैं कि वो भी शायद यूनिकॉर्न कंपनी बन गई 2025 में। हम लोग यहां यूनिकॉर्न कंपनीज बना रहे हैं, तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। अबे पोटेंशियल दिखता क्यों नहीं है? तो कितना झूठ बोलोगे तुम लोग कि पोटेंशियल है। इसीलिए तुम लोगों की ऐसी हालत है, इसीलिए तुम्हारा खुदा भी तुम्हारी नहीं सुन रहा है। तुम्हारा खुदा भी कह रहा है कि यार कितने मक्कार हैं, कितने धोखेबाज हैं, कितना झूठ बोलते हैं यार, काम करना नहीं है इनको, झूठ पे झूठ, मक्कारी, अपने आप को आगे दिखाना, पीछे कुछ हो चाहे ना हो। पोटेंशियल है जी, हाँ, आतंकवादी बनाने का पोटेंशियल है आप में, बम फोड़ने का पोटेंशियल है आप में, काम करने का पोटेंशियल नहीं। मदद आपके तहत धक्का लगाए हुए इकोनॉमी को। जी बिल्कुल, हाँ। लेकिन देखे ना, अपनी मदद आपके तहत, हाँ, ये हाँ, बहुत बड़ा लफ्ज है। हाँ, ये नहीं कि हम इंडिया को जाके कह रहे हैं कि जी आप में पोटेंशियल है, जरा सा हमें भी दे दें, हाँ, ये बात नहीं है। हाँ। बाकी जो जहाँ तक, जैसे आप अमेरिका की स्ट्रेटजी देख लें, जो निचला कंट्री जो है वो उससे उसके मुकाबले में आने की कोशिश करता है। जैसे कि अब चाइना चाहता है कि वो सुपर पावर बने, तो आपके सामने अमेरिका को वो चीज़ हजम नहीं हो रही, वो चाइना को तरह तरह से अब 134% टैरिफ लगा दिया। अब बताएं चाइना का सामान कैसे बिकेगा? अब देखिए, उसमें चाइना को ऑब्वियसली चाइना तो नुकसान बेचारा तो होगा, बर्बाद हो लेकिन रहा है। चाइना की जो काउंटर पॉलिसी होगी फिर वो इंडिया से बर्दाश्त नहीं होगी। इंडिया ये बात सुन ले, चाहे उनमें जितना भी पोटेंशियल है, और पाकिस्तान और चाइना अगर मिल जाते हैं ना पोटेंशियल वाइज के हिसाब से, तो जिस तरह कारगिल में हुआ था ना, इंडिया के साथ भी अभी फिलहाल यही होगा। तो उनके जो पोटेंशियल के हम लोग जो इस कारगिल में क्या हुआ था? अबे हूतिया है क्या बे, ह को च पढ़े, गजबे हूतिये हो बे। करगिल में मैं बताऊं क्या हुआ था? वो चाइना वाला हिस्सा लगाओ भाई, चाइना ने क्या किया था पाकिस्तान के साथ, लगाओ भाई, सुनाओ। जनरल मुशर्रफ वो चाइना में एक होटल में थे और वो स्टेट विजिट पे गए हुए थे कहीं, यहाँ जनरल अजीज GHQ में थे। एक दो कॉन्वर्सेशंस हुई लंबी लंबी, वो किसी ने वो कॉन्वर्सेशंस जो है वो टेप कर ली। चाइना ने तो नहीं की होंगी, या अगर की भी होंगी तो चाइना ने फिर इंडिया को तो नहीं देनी थी। हो सकता है अगर चाइना ने टेप की तो उन्होंने अमेरिकनों को दे दी होंगी कि ये तो न्यूक्लियर पावर्स है, ये क्या करने जा रहे हैं, रोको इनको। इंडियंस ने, अमेरिकनों ने फिर इंडियंस को दे दी होंगी कि ये अब रोकने के लिए। तो मेरा ख्याल है कि गेम वाज अप, उस वक्त इंटरनेशनल कम्युनिटी को पता चल चुका था। समझ में आई बात? और सुनो बे, चाइना हाथ मिला रहा है भारत के साथ, चाइना दोस्ती कर रहा है भारत के साथ। जाकर देखो 75th जो दोनों देशों के डिप्लोमेटिक रिलेशंस थे, उस पर बड़े कार्यक्रम आयोजित किए गए इंडिया चाइना पर, और शी जिनपिंग ने कहा है कि ड्रैगन और एलिफेंट जो है वो डांस करेंगे साथ में। पाकिस्तान का तो नाम तक नहीं लिया उसने, शी जिनपिंग ने। अपडेट भी नहीं हो तुम बे। एडवोकेट, फटी फेक डिग्री वाला एडवोकेट है तू, नॉलेज जीरो है, धेले भर की। पढ़ भाई, पढ़, जाकर पढ़, थोड़ा जनरल नॉलेज, जियोपॉलिटिक्स पढ़। इस आम फैम एक खुश फैम में आके जी इंडिया में बहुत पोटेंशियल, ये वो सिर्फ दिखावे में। अगर आप उनके टीवी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन रहे हैं ना, पोटेंशियल है तो उनका ग्रोथ रेट वर्ल्ड बैंक 7% से ऊपर बता रहे हैं ना। पोटेंशियल रेट है तो उनके यहाँ डॉलर 80-90 का और हमारे यहाँ 270 का है। पोटेंशियल है तो रुपया जो है पाकिस्तानी रुपए के 3 गुना बढ़ गया है। इस चीज़ में आप ये देखें, इस चीज़ में उनका जो पोटेंशियल है, अगर पाकिस्तान को जिस तरह मोदी को कंसिस्टेंसी से गवर्नमेंट मिल रही है, पाकिस्तान को फिर हम तो दे रहे हैं, कोई लेना नहीं चाह रहा ना, देने ही नहीं दे रहे। डेमोक्रेसी मजबूत मुल्क की अगर बुनियाद है एक कोई भी एक हमारा कोई हुक्मरान आ जाता है कंसिस्टेंट। अबे 2 टके के भी नहीं हो तुम वकील। मोदी के आने से पहले भी तुमसे बड़ी इकॉनमी थी, मोदी के आने से पहले भी तुमसे बड़े बिजनेसेस थे हमारे यहाँ, मोदी के आने से पहले भी यहाँ पर चीजें तुमसे बहुत ज्यादा बेहतर थी।
चाहे वो पॉलिसीज में हो, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे किसी भी चीज में हो। ऐसा नहीं था कि नहीं थी, तुम्हारे पास तो बिल्कुल नहीं थी। ये है पाकिस्तान के वकील की नॉलेज, कसम से यार। क्यों ना हम पाकिस्तानियों पर हंसे, क्यों ना पाकिस्तानियों की इन एजुकेशन सिस्टम पर और इनके नॉलेज लेवल पर हंसे हम। सरेआम झूठ बोलना। अबे तुम यहां पे अपने आप को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हो, ये चैनल इंटरनेशनल लोग देखते हैं, मेरा फिर मेरे जरिए और भी लोग देखेंगे। तुम पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो और तुम पाकिस्तान की बेइज्जती करा रहे हो। शिट। अरे शायला जी प्लीज इन वकील साहब को बार बार लेके आया कीजिए, हमारा मनोरंजन भी होता रहेगा और जो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान की इमेज खराब होती रहे वो भी हो जाएगी, लगे हाथ तो। प्लीज इनको बार बार लाइए। कंसिस्टेंटली उसको 10 साल चाहिए जैसे मोदी ने किए हैं। तो फिर आप मेरे से बात कीजिएगा कि इंडिया में पोटेंशियल है या पाकिस्तान में पोटेंशियल है। बिल्कुल, तो मसला तो ये है ना, इंडिया में 10 सालों से मोदी और 15 सालों से मोदी है, तीसरी बार भी आ गए। हमारे 5 सालों में 3 वजीर आजम बदले। गलती वजीर आजम की है कि अवाम की है? एक छोटा सा प्यारा सा मुल्क पाकिस्तान है जिसके ज्यादा नहीं सिर्फ 5 सूबे हैं, और देखिए क्राइसिस हमारे यहाँ कितने हैं। उसकी वजह यही है कि नॉन कंसिस्टेंसी ऑफ गवर्नमेंट की वजह से ये मसाइल पेश आ रहे हैं। क्या रिएक्शन होगा? ट्रांसशिपमेंट तो रुकी, बांग्लादेश के एक्सपोर्ट पे कितना फर्क पड़ेगा? और क्या इंडिया जो है बांग्लादेश को डराने की कोशिश कर रहा है कि जो कहते हैं ना, भूला हुआ अगर शाम को घर आ जाए तो उसको भूला नहीं कहते? क्या बिल्कुल वो इंडिया जो, जहाँ तक मेरा और सबका पॉइंट ऑफ व्यू ये है, या जो इंडिया की चालबाजी है वो ये है कि वो थोड़ा सा बांग्लादेश को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, वहाँ से चाइना और पाकिस्तान का जो इन्फ्लुएंस है उसको एग्जिट करने के लिए। इसमें वो चाहता है कि मैं कामयाब हो जाऊं और मैं जो है एशिया का डॉन बन जाऊं, और मैं कहूं कि मैंने जी चाइना को भी साइड पे लगा दिया, पाकिस्तान को भी साइड पे लगा दिया, बांग्लादेश को भी साइड पे लगा दिया, पीछे एशिया में और बड़े मुल्क कंट्रीज और रह कौन से जाते हैं। तो ये मैं जिस डॉन बनने की इंडिया की बात कर रहा था, वो मैं ये बात कर रहा था कि वो एक जैसे चलते फिरते कोई एक एवं बंदा कह देता है कि जी मेरे से बड़ा आदमी या मेरे से बड़ा फन्ने का कौन है। अच्छा। तो इंडिया है इस खुश फहमी में। अब वो जो कह रहा होता है कि मेरे से बड़ा फन्ने का कौन है, उसकी जेब में ट्रांसशिपमेंट बंद कर दी, कह नहीं रहा, कर दिया ना। वो उसकी वजह यही है ना, अगर पोटेंशियल है तो उसको बियर करे, उस पर सब्र करे, उसको बर्दाश्त करे। अगर बाकी कंट्रीज को उसको उससे बेनिफिट हो रहा है तो उसको आगे कंटिन्यू करे, उसको चलने दे। उसको ब्लॉक क्यों कर रहा है, क्यों रोक रहा है? तू वकील है ना, तेरी लॉजिक में समझाता हूं, मैं तुझे आकर पिन चुभाता रहूं, तू एक बार इग्नोर करेगा, 2 बार इग्नोर करेगा, तीसरी बार तो पकड़ के झापड़ मारेगा ना मुझे, क्या छोड़ देगा? नहीं मैं मेरे साथ साथ तुम भी डेवलप हो रहे, चलो कोई बात नहीं, पिन चुभाते रहो। कल को खंजर लेके चुभा देना, फिर कल को तलवार से भी चुभा देना, फिर कल को लाके मिसाइल भी मार देना है, ये करोगे। इसीलिए तुम होती हो हाँ को चपड़े। समझ गई बात? आगे तो ठीक है, वरना तुम्हारा दिमाग का लेवल इतना नहीं है कि तुम मेरी बात समझ पाओ। अरे पाकिस्तान के ठीक ठाक वकीलों, तुम्हारी कम्युनिटी को भी बदनाम कर रहा है ये बंदा। एक वो शोएब भाई के चैनल पे आता था वो वकील, और दूसरा ये, दोनों वकालत के नाम पर धब्बाएं, जिनका सबूतों से कोई लेना देना नहीं है, फैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, सुनी सुनाई बातें करनी है, अपनी बातों में फंस जाते हैं ये ऐसे हैं वकील। उनको उनके साथ नहीं ना चल रहा। मोदी कह रहे अगर यूनुस हमारे साथ नहीं चलेगा, हम यूनुस सरकार के साथ नहीं चलेंगे। देखिए यूनुस ये कभी नहीं हो सकता कि बांग्लादेश इंडिया के साथ ना चलना चाहे, लेकिन ये जो स्टेटमेंट्स में वो और बात करते हैं, जो प्रैक्टिकली होती है वो बात और होती है। जैसे लाइन ऑफ कंट्रोल हमारी अपनी देख लें, वहाँ पे रोज हमारे कितने जवान शहीद होते हैं, जबकि स्टेटमेंट देखी जाए तो इंडिया कहते हैं हमने तो कुछ किए ही नहीं। तो जब हम बॉर्डर लाइन पे जवाबी कार्रवाई करते हैं या कुछ हम करते हैं तो उसको वो बहुत बड़ा इशू, वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान ने हमला कर दिया, जी सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, वो कर दिया। ऐसे तो नहीं है ना। हाँ। अच्छा, हमें इंडियंस बड़े देख रहे हैं, उन्हें तो आपकी राय बिल्कुल भी नहीं पसंद आ रही। वो कह रही है ये बंदा क्या बोल रहा है। जी आपको मेरी पसंद नापसंद की बात ही नहीं है। गोबर जब गिरेगा तब बदबू ही पैदा करेगा, उससे गुलाब की महक तो नहीं आ सकती ना। करते रहो, गोबर पैदा करते रहो, हमें क्या मतलब है यार। पसंद नापसंद की बात ही नहीं है, बस काउंटर करना है फैक्चुअल। आपको मेरी राय पसंद आए ना आए, मैं इंडियंस को ये कहना चाहूँगा, तो आपसे एक बहुत बड़ा आपकी जो वीकनेस है मैं आपसे वो शेयर करना चाहूँगा कि
आपकी जो सबसे बड़ी, जो आपसे ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं ना होती, उसकी सबसे बड़ी मिसाल मैं आपको यूँ दूंगा कि इसी शहर लाहौर में जब चैंपियन ट्रॉफी 2025 हो रही थी, कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर आपका और पाकिस्तान का, इंडिया का और पाकिस्तान का मैच था, उससे क्यों भाग के आप हार के डर से उधर दुबई में उसको शिफ्ट करवाया? अच्छा, ठीक हार है, के डर से? हार के डर से। उसके बाद ये कि हम पाकिस्तान जाएंगे, पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो इवेल्युएट होगी। ये चीज़ आप मुझे बता दें, ये इंडिया को ये बर्दाश्त होगी कि IPL से पाकिस्तानी प्लेयर्स को क्यों निकाला है? मतलब इस तरह जो भी प्लेयर कंट्री ग्रूम करने लगता है तो इंडिया उसके एंटी हो जाता है, जो इंडिया को फॉलो करने लगता है तो इंडिया उसको सपोर्ट करने लग जाता है। सिंपल इज दैट। तो और मैं एग्री कर। तू नोटरी में बैठ के सिर्फ एफिडेविट बनवाता होगा, इस कौड़ी का, फूटी कौड़ी का तू वकील है, इससे ज्यादा कोई काम नहीं करता होगा तू। तेरे को 4 लाइन एप्लीकेशन लिखने नहीं आती है, और ये मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं, 4 लाइन की ढंग की एप्लीकेशन नहीं लिख सकता तू। एफिडेविट बनवाता होगा तू रटे रटाए फॉर्मेट पर, रेंट एग्रीमेंट बनवाता होगा, 10 रुपए कमाता होगा उससे, समझा? डर के नहीं आए हम। क्या पिटाई हुई है तुम लोगों की, तुम्हें आइडिया लग रहा है? कितनी जिल्लत झेली है तुम लोगों ने। चैंपियंस ट्रॉफी तुम लोग करा रहे थे। ओ, कितनी बड़ी गलत फहमी में थे यार तुम लोग। चैंपियंस ट्रॉफी तुमने कराई भाई? चैंपियंस ट्रॉफी BCCI ने कराई। तुम्हें तो खिलौने की तरह खेला है हमने। मुन्नू 8-10 मैच करा ले तू अपने यहाँ। जो स्टार मैच होंगे ना, जिस पर पूरी दुनिया की नजर होगी, वो हम कराएंगे दुबई में। कब भी हम ही लेकर जाएंगे। कितना मजा आया। अच्छा चल, हम तो डर से नहीं आए, हारने के डर से। तेरी टीम ने तो तेरे ही कंट्री में मैच खेले ना, बाकी के इंडिया वाले मैच छोड़कर, तो तेरी ही टीम क्यों हार गई बे वकील? तेरी टीम क्यों हारी? हम तो चल डर के हार गए, तेरी टीम किस चीज से हारी? अबे थोड़ा लॉजिक से बात किया कर वकील, वरना कपड़े ऐसे फाड़ूंगा कि दोबारा शक्ल नहीं दिखाएगा तू। और दर्शकों, कपड़े फाड़ो इसके, ट्रोल करो इसको, ट्रोल करो इसको, इसकी जिंदगी हराम कर देनी है। ये जब मोहल्ले में निकले तो लोग इसको कहेंगे यही वाला है, इंडिया के खिलाफ बिना सबूतों के बात कर रहा था, देखो इसका मजाक उड़ाया जाए। प्लीज पाकिस्तान, कीप प्रोड्यूसिंग दीज टाइप ऑफ इडियट्स। हमारा एंटरटेनमेंट भी तो होना है यार, है कि नहीं? दो तो पॉइंट और से तो मैं मैं एग्री करूंगी कि इंडिया यहाँ पर इस वजह से भी नहीं आया कि अगर इंडिया की क्रिकेट टीम यहाँ पर खेलती तो मीडिया राइट्स और यहाँ पर बड़ी खबरें होनी थी, पाकिस्तान का टूरिज्म भी बढ़ना था, करेंसी भी, और ये जो एक डर का माहौल था टेररिज्म वाला, ये हट जाना था। इस वजह से इंडिया नहीं आया। और जो पहला आपने बोला कि हार के डर से, तो इस वजह से नहीं आया। शाला जी, आपको ऐसा लगता है? आप तो लगातार खबरों में रहती हैं, पढ़ती लिखती हैं। सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था हमारे ऊपर? कुरान पर हाथ रखकर यह बात कह दीजिए कि भारत की टीम को सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था, पाकिस्तान एक सेफ कंट्री है। कुरान पर हाथ रखकर अगले वीडियो में यह बात कह दीजिएगा, मान जाऊंगा मैं। आपसे उम्मीद नहीं थी, ठीक है, कोई बात नहीं। के डर से तो मैं समझती हूँ कि इंडिया की टीम जो है पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। नहीं मैम, ऐसा नहीं है। 1-2 प्लेयर्स हमारे, बल्कि काफ़ी प्लेयर्स, मेन फ़खर जमान, सैम अयूब जब अनफिट हो गए थे, मेन रीड की हड्डी थी हमारी टीम की, नहीं तो यही फ़खर जमान थे जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी 2017 जितवाई हुई है। हाँ। तो ऐसा कोई बात नहीं, वो अनफॉर्चुनेटली हो जाता है, प्लेयर्स अनफिट हो जाते हैं, नए प्लेयर जब टीम में आते हैं वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो अगर वो 2 प्लेयर्स होते तो इंडिया का बाप भी होता तो चैंपियन ट्रॉफी को लेके जाता, हमसे तो बात थी। इंडियन सुन ले। अबे वकील, तू होता, तेरा बाप होता, तेरा दादा होता, तेरी अम्मी होती, तेरे पता नहीं कौन कौन होता ना, तब भी कुछ ना हो पाता, समझा? कुछ नहीं कर पाते, कीड़े मकोड़े हो बे तुम लोग। तुझे लग रहा है कि तू ऐसे बोल के तू फेमस हो जाएगा, हैं? फेमस होने के लिए कुछ मेहनत कर, शॉर्टकट मत अपना। मेहनत कर, मेहनत, और जाके पढ़। वैसे क्यों कह रहा हूं मैं तुझे पढ़ने को? तुम लोग को पढ़ने की आदत होती तो ऐसी बातें नहीं करते। नहीं पढ़ सकता ना, नहीं पढ़ सकता ना। वो तेरे यहाँ का यूट्यूबर है, क्या नाम है उसका,
सैयद, अरे वो, अरे कौन सा है सैयद, कौन सा शाह, मुजम्मिल शाह, उसी की बातें सुन ले। वो थोड़ा प्रूफ के साथ लेकर आता है, पढ़ी लिखी बातें करता है, सुन ले जाके उसकी बातें, ज्ञान मिल जाएगा तुझे। और नहीं तो गधे की तरह रहना है तो रह भाई, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम एंटरटेन होते रहेंगे। शाले जी प्लीज इसको दोबारा लाया कीजिए, मजा आएगा ऐसी बातें सुन सुनकर। और मजा आता है ना अंदर से, जब इधर से चपेड़ मारने होते हैं तो कोई गाल भी तो चाहिए जिसको चपेड़ पड़े। और हमारे इंडियन दर्शक मजे लेंगे, क्यों भाई दर्शकों, मजे लोगे ना? कमेंट करके बताओ कितना मजा आया, और ट्रोल जरूर करो इसको। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है। तो होगी खत्म। अच्छा, ये वकील ने कुछ बातें कुछ ठीक भी की हैं, गलत भी की हैं, लेकिन जो गलत की वो इसलिए है कि मतलब कि कौन सी लगी ठीक तरतीब से नहीं चला। कभी कोई बात जो है वो करना शुरू कर देता, कभी कोई कर देता। चले वकील भी है, सारा दिन बेचारा यार अदालतों में, कचहरियों में जो है वो क्लाइंट के साथ भुगत भुगत के जो बंदे का दिमाग भी जो है वो घूम जाता है। हाँ, तो ऊपर से फिर गर्मी भी है तो उसको कुछ ठंडा लेने की ज़रूरत थी, और फिर ऊपर से ये बाजी के हत्थे चढ़ गया। तो इसने तो ये तो ताज़ा दम थी, तो उसने अपना मतलब के रिलेटेड जो बातें हैं वो उगलवाई उससे, और वो उगलता चला गया। बात मैं एंड वाली वो बात करूँगा। बात तो चले जो भी है ना, मतलब कि वो बांग्लादेश की है ना, कि जिसने ट्रांसशिपमेंट जो है वो उसने जो होता था ये मतलब कि जो एक दिया हुआ था इंडिया ने बांग्लादेश को, वो उसने वापस ले लिया है। तो चलें, ये तो हमने ऑलरेडी इस पर वीडियो कर चुके, लेकिन जो मुझे मेन इसमें लगा वो ये था कि जो एंड पे वीडियो के भाई ने कहा कि जो चैंपियन ट्रॉफी जो हुई है ना, उसमें इंडिया पाकिस्तान नहीं खेलने आया डर की वजह से। तो ये भाई को पहले कैसे पता है कि मतलब कि डर था कि उसने हार जाना? मैं इस बात से हैरान। ज्यादातर कह रहे हैं कि भाई ने बोंगियां ही मारी है, कोई फैक्चुअल बात यानी कि कोई पते की बात उसने नहीं की, वैसे ही बोंगियां मारी उसने। सबसे पहली बात यह कि जो उसने अलाउ किया हुआ था बांग्लादेश ने हसीना माजिद के वक़्त में कि आप जो इंडिया की हद है या इंडिया की जो लैंड है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं ट्रेड के लिए, चाहे जिस मर्जी मुल्क के साथ ट्रेड करें तो वो फ्री में आपको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बड़ा मैं कहता हूँ कि कोई कंट्री ऐसा नहीं करता, लेकिन इंडिया ने उनके लिए किया, ये ज़बरदस्त बात है इंडिया की। तो उसके बाद में आप वो कह रहे हैं कि हमको इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता, तो फ़र्क तो इसको उनको ज़रूर पड़ेगा, ज़्यादा नहीं तो कम तो ज़रूर पड़ेगा। ये बात ऐसे ही है, ठीक है, नहीं होगा बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा भाई। एक मुल्क है उसकी आपको ज़मीन फ्री में मिली है, आप जिस मर्जी मुल्क के साथ ट्रेड कर सकते हैं और वो मुल्क आपको पूछता तक नहीं है, तो ये इससे फ़र्क पड़ेगा भाई, इसमें बिल्कुल पड़ेगा। और दूसरी बात करूं कि भाई चाइना के साथ उसने मेरे ख्याल में इलाहा किया है, कोई बेस बना रहे हैं या कोई बांग्लादेश के अंदर ही कोई ऐसा सिस्टम ला रहे हैं जिसकी वजह से चाइना इंडिया जो है उसको ये बात जो है नागवार गुजरी है। तो जाहिर सी बात है जब वो उसका पड़ोसी है बांग्लादेश, तो जब उसके पड़ोसी जो है उसके साथ उसका अगर दुश्मन बैठेगा तो उसे नागवार तो गुजरेगा। तो इस वजह से भाई उन्होंने जो इनको सहूलत दी हुई थी वो सहूलत उन्होंने वापस ले लिया है। यार मैं ये देखो कि चाइना अपने हर जगह पर पंजे एक मजबूती से गाड़ रहा है, जहाँ पर भी है। इंडिया के चारों गिर्द उसने जो है वो इंडिया का घेरा जो है वो तंग कर दिया हुआ है। आप मालदीव को देख लो, मोहम्मद मुइज जो था वो फौरन ही चला गया जो है शी जिनपिंग से मिलने। वहाँ पर बांग्लादेश को देख लो, बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के इंडिया के जो रिलेशनशिप है वो देख लो, तो मतलब कि बिल्कुल ही अब कट आउट हो चुकी है, एक किस्म से ख़त्म हो चुकी है। और उल्टा बांग्लादेश में उसके इंडिया के खिलाफ प्रोटेस्ट भी हुए हैं, हमने वो भी देखा है। और उसके अलावा पाकिस्तान के साथ भी देख, नेबर कंट्री की बात कर रहा हूँ। उसके अलावा जो नेपाल है, नेपाल के साथ भी इंडिया के रिलेशन अच्छे नहीं। हाँ, श्रीलंका के साथ तकरीबन कुछ ठीक है, श्रीलंका का नहीं मुझे कंफर्म, लेकिन जो अपना नेपाल है उसके साथ भी इंडिया के जो है वो तलका ठीक नहीं। फिर चाइना आ गया, चाइना के साथ भी इंडिया के ठीक नहीं है।
तो कोई ना कोई इंडिया में भी तो कोई ना कोई ऐसी कमी या मतलब कोई ऐसी बात है आपको लगता है कि इंडिया में ऐसा है? क्यों नहीं होता? जब माल बाकी सभी कंट्री नहीं, जब मालदीव में उन्होंने अपनी सिक्योरिटी वगैरह जो अपनी फौज वगैरह वहाँ पे रखी हुई थी, तो मालदीव को किसने उकसाया था कि भाई आप फौज को निकालें, इंडिया को यहाँ से भगाएं, हम आपको सिक्योरिटी देते हैं? चाइना ने ही किया था ना। पहले तो ठीक ठाक वहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती थी, लोग टूरिस्ट जो थे वो बहुत ज़्यादा, पूरी दुनिया से सबसे ज़्यादा अगर टूरिस्ट मालदीव में जाते थे तो वो इंडिया के जाते थे। वो भी उनका मक्कू ठप्पा गया, मक्कू जो है वो ठप गया, क्योंकि उनको अच्छी खासी कह रहे हैं कि इनकम जो थी वो इंडिया के टूरिस्ट से आती थी। और उसके बाद उन्होंने अपने जो लक्षद्वीप है उसको इंट्रोड्यूस करवाया, जो पीएम मोदी साहब है, तो उसके बाद उनका रुझान जो है उधर ज़्यादा हो गया। तो ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रहे हैं कि भाई इंडिया में भी फॉल्ट होगा, लेकिन इतना नहीं। अब आप बांग्लादेश जो है, बांग्लादेश को ये सहूलत दी हुई थी इंडिया ने, तो ये कोई कम सहूलत थी? कोई कंट्री ऐसा करता है? हालांकि इंडिया ने ये भी कहा है कि भाई हम जहाँ पे डेवलप करेंगे उसके साथ जो है बांग्लादेश को भी ऊपर उठाएंगे। तो भाई उसका बनता भी है, मैं बात सुना। हालांकि बांग्लादेश 1971 की बात करें, जब बांग्लादेश जो था उसमें हमारे जो थे क्या लेंगे एस्टेब्लिशमेंट, उनके अपने पंजे जो उन्होंने गाड़े हुए थे, तो उस वक्त बांग्लादेश ने हेल्प मांगी इंडिया से। कोई अपना नुकसान करके किसी का फायदा करता है? इंडिया ने नुकसान ही किया है ना। अपना गोला बारूद जो है वो लगाया लड़ाई के वक्त, इसके अलावा लड़ाई भी मोल ली और फिर उनको जो है उनसे आज़ादी दिलवा कर उनका मुल्क जो है उनके हवाले किया। तो ये कौन करता है? कोई भी नहीं ऐसा करता। इंडिया ने किया उनके लिए। लेकिन अगर ये कहें कि होगा, मैं ये नहीं कहता कि इंडिया में भी कोई ऊंच नीच होगी, लेकिन इंडिया भाई आप देख लें कि आप मुल्क में क्राइसिस चल रहे थे, मेरे ख्याल में फ्लड वगैरह आया था, तो उस वक्त भी मिलियंस की जो एड थी वो इंडिया ने आपको दी, आपका हरीफ होते हुए। ये नहीं है कि हर जगह पे इंडिया ही गलत है। मैं तो कहता हूँ कि साथ वाले जो नेबर्स हैं अक्सर वो भी गलत ही होते हैं। बिल्कुल सभी। पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान आज पूरी नीयत के साथ, खलूस के साथ इंडिया के साथ हाथ मिलाए तो मुझे लगता है कि इंडिया एक्सेप्ट करेगा इस बात नहीं को। होगा। लेकिन उसकी रीजन है, वो आज भी ये कहते हैं, मैंने जो एस जयशंकर साहब हैं उनके बयान सुने, उसने कहा है कि इस पे ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि अगर ये हाथ बढ़ाता है ना तो उसके साथ ये दूसरा जो अपना हाथ है उसमें खंजर लेकर आता है। ये नहीं कि इसका एतबार नहीं किया जा सकता, ये कहने का उनका मतलब है। बाकी जो वकील साहब थे उन्होंने तो भाई कह रहे हैं ऐसे ही बोंगियाँ छोड़ी हैं, और वो तो कह रहा है इंडिया जो है उसको पाकिस्तान, बांग्लादेश और चाइना का जो साथ है ना, एक दूसरे के साथ खड़ा होना, वो हजम नहीं होता। हो सकता है, बिल्कुल सच है। तो ऐसे होता है नहीं, सच कैसे भी ये इकट्ठे हो रहे हैं। हाँ, इकट्ठे हो रहे हैं। इंडिया के लिए खतरा है, और खतरा इसलिए क्योंकि ये अब इंडिया के अगेंस्ट है। तो जब दुश्मन इकट्ठे होंगे, दुश्मन का दोस्त, तो इंडिया को खतरा होगा। ये तो बात उसने 100% पहले दोनों लड़ चुके हैं, दोनों मुमालिक जो है इंडिया के साथ लड़ चुके हैं, तो फिर क्या हुआ? तो इंडिया को जो है वो सबक सिखाया है चाइना ने। नहीं, पाकिस्तान ने क्या? तो पाकिस्तान की भी अब भाई देखे, बात ये है कि एक मरतबा तो वो वॉर जो हुई थी 1965 की, तो उसमें पाकिस्तान में 1971 की भी हुई है। 1971 की भी हुई है, 65 की तो भी पहले हुई है। 65 आता फिर 71 आता है, तो दोनों बोलो ना। हाँ, तो वो हुई थी। और उसमें 1971 बोलते हुए क्या होता है आपको? तो 71 में ये है कि वहाँ 93 बार याद आ गया। और कोई नहीं हुई थी। अब वो पाकिस्तान का अपना हिस्सा था, वो वेस्ट पाकिस्तान, और ये वेस्ट था पाकिस्तान है। तो वहाँ पर हमारी पाकिस्तान की आर्मी गई हुई थी। भाई सबसे बड़ी बात है कि वो आपकी है नाअहली की वजह से जो हिस्सा है वो गया है, आपकी नाअहली थी, ठीक है। और बाकी उसने भाई ने बात की एंड पे कि भाई जो मैच था इंडिया और पाकिस्तान का वो होना था लाहौर में कज़ाफ़ी स्टेडियम में, तो डर के मारे जो है इंडिया वो छोड़ के दुबई बैठ गया था। डर का नहीं मसला था, उन्होंने पहले दिन ही बोला था कि भाई सिक्योरिटी का खदशा है, और सिक्योरिटी की वजह से इंडिया जो है पहले दिन इस बात पर अड़ा रहा है। और उसने एंड तक भी यही बोला है कि वो सिक्योरिटी की वजह से पाकिस्तान में नहीं आएगा, वो दुबई में बैठा था। अगर आपकी टीम में इतना दाम होता तो दुबई की ग्राउंड में हरा देता, उसको शिकस्त दे देता। पाकिस्तान में हराना लाजमी था उसका, वही टीम थी। उन्होंने कौन से बंदे चेंज कर लिए थे, या हाँ ग्राउंड थोड़ा चेंज था, कंट्री चेंज था, वहाँ पे हरा देते। तो ये क्या, मैं यही कहूँगा कि ये बंदा बस ऐसे बेतुकी सी बातें उसने की हैं, कोई वैलिड कोई उसने क्वेश्चन रेस नहीं किया, या वैलिड उसने कोई बात नहीं मुद्दे की।
ऐसे आपको ये लगता है कि उस फाइनल तक कोई मतलब कि इतनी खास बात खास मुझे तो नहीं लगा भाई। अच्छा, जो वैसे ये है कि अब मैं हैरान हूँ कि मोहम्मद यूनुस जो है वो उसने भाई बहुत ज़्यादा चेंजेस लाई, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नई से नई उसने की है। और क्या फिर उसने की है, तो सबसे बड़ी बात ये कि वहाँ के जो बांग्लादेश के जो लोग हैं बंगाली, उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट नहीं किया, यानी कि वो भी इस बात के हक में ही हैं। तो अवाम की राय यानी कि पूरे का पूरा कंट्री इंडिया के अगेंस्ट चल रहा है। तो यहाँ पर मैं एक पहले सेकंड, हसीना के जो शेख देख लो कि मैं अगर अपनी राय दूँ ना तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश जो है उसको इंडिया के अगेंस्ट नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इंडिया के अगेंस्ट रहा है और अभी भी है, तो इसने कुछ नहीं पाया, कोई इसको फायदा नहीं हुआ। तो क्योंकि इंडिया पूरी क्या है? दुनिया जो इंडिया कुछ भी नहीं है इंडिया भैया, मतलब लेकिन आपके कंट्री से लाख गुना वो बेहतर कंट्री है, स्ट्रॉन्ग कंट्री है। देख भी रहे, उसने आलोक सर ने बताया कि 2030 में मेरे ख्याल में वो तीसरी बड़ी इकानमी बनने जा रहा है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि वो किस हद तक आगे चला गया, तो पाकिस्तान फायदा नहीं ले सका इंडिया से। मुझे लगता है वो कि तो चाइना से भी नहीं ले सका। बांग्लादेश जो है उसको फायदा लेना चाहिए इंडिया से। भाई इंडिया से पहले अभी तक चाइना ऊपर है, तो हमारा कंट्री तो चाइना से भी नहीं ले सका, तो फिर इसकी चाइना की बात करो। नहीं तो चाइना ने वो सी पैक की भी भाई उसने बात की थी हाँ। कि सी पैक जो है हजम नहीं हुआ। हजम नहीं इंडिया को हुआ। अच्छा, इंडिया को तो हजम नहीं हुआ, हमें भी हजम नहीं हुआ। वजह पता क्या है कि इतने सालों से बांध रहा है भाई कि मुल्क की तकदीर बदल देगा, ये हो जाएगा, पता नहीं पाकिस्तान कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो वो अभी तक तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो भाई सी सही पैक से ना, कहाँ से कहाँ चला गया, वाकई चला गया कहाँ से कहाँ। नहीं, सी पैक से फर्क तो नहीं पड़ा, अभी बहुत ही ऊपर चला गया। मुझे तो नहीं लगा कि बहरहाल ऊपर दोस्तों जाता ये हुआ है कि पाकिस्तान। जो भी है वो ऐसे चलता रहेगा। ये पाकिस्तान और इंडिया के तल्कात जो मुझे लग रहा है कि कभी भी नॉर्मल नहीं होंगे और कभी भी दोनों कंट्री एक पेज पर नहीं आएंगे। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो कश्मीर का और है। अब बांग्लादेश जो है मुझे लगता है कि यूएसए की तरफ उसका झुकाव नहीं, अब उसका चाइना की तरफ झुकाव हुआ है। जो भी है दोस्तों, जो सिचुएशन बनी हुई है, तो दोनों जो कंट्री इंडिया को भी आंखें दिखा रहा है और यूएसए को भी आंखें दिखा रहा है ना, तो मुझे लगता है कि चाइना की तरफ इसका झुकाव है। बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नई वीडियो में, नेट और साथ। गॉड ब्लेस यू।